फ्रेंड्स, तो अब तक आप लोग अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस लगभग कवर कर चुके हो। और अब आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेहनत जिस स्टेप पर करनी पड़ रही होगी वो स्टेप्स है आपके कन्वर्जन। राइट। कन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इजी सेक्शन है, बशर्ते कि कुछ रिएक्शंस आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएं। राइट। और बहुत ज़्यादा रिएक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये वो रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली यूज्ड होती हैं। राइट। तो हम आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स को इजी बनाने के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके 3 4 5 लेक्चर्स के अंदर हम लोग आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग सभी कन्वर्जन्स को कवर करने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज का जो हमारा सेक्शन है उस सेक्शन के अंदर हम उन कन्वर्जन्स को इस्तेमाल करेंगे जिनमें एक कार्बन को बढ़ाया जाता है या एक कार्बन को कम किया जाता है। अब एक कार्बन को घटाने बढ़ाने का मतलब समझिए आप लोग कि मान लीजिए हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएजेंट है इथेनॉल, और इस इथेनॉल को कैसे भी करके हम लोगों को प्रोपेनॉल के अंदर कन्वर्ट करना है। डेफिनेटली एक कार्बन बढ़ा है। इथेनॉल को हम लोगों को प्रोपेनोइक एसिड में बदलना है, एक कार्बन बढ़ गया है। इथेनॉल को प्रोपेन एमीन में बदलना है, एक कार्बन बढ़ गया है। और दूसरा सीरीज हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक कार्बन कम करना हो, जहां आपको इथेनॉल को मीथेनॉल में बदलना हो, इथेनॉल को ही मीथेन एमीन के अंदर बदलना हो, या इथेनॉल को मीथेनोइक एसिड में बदलना हो। डेफिनेटली ये जो रिएक्शंस हैं यहाँ पर एक कार्बन कम किया गया है। तो आप लोगों को कार्बन बढ़ाने और घटाने को लेकर कुछ रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी, और वो रिएक्शन अभी मैं आपके सामने कवर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। राइट। और ये वो रिएक्शन है जो आप लोगों ने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ ली है, बस इनका मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आप सबका। कि एरोमेटिक एमीन एनिलिन, जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लोग नाइट्रस एसिड HNO2, और उसके लिए आप लोग एक मिक्सचर यूज करते हो NaNO2HCl, जब भी आपको HNO2 चाहिए तब आप यही मिक्सचर यूज करोगे। राइट। आप लोगों के पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। राइट। और इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड पर एक कार्बन बढ़ाने के लिए आप लोग बहुत इजीली CuHCN के साथ रिएक्शन कर लीजिए, आप लोगों के पास एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाएगा CN। राइट। ये रिएक्शन आप लोग पढ़ के आए हो बहुत कॉमनली। इस पहले वाली रिएक्शन को डाई एसोसिएशन रिएक्शन के नाम से और दूसरे वाली रिएक्शन को गेटरमैन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। राइट। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए यही एमीन आप लोगों का एलिफेटिक एमीन होता CH3NH2, और इसकी रिएक्शन NaNO2HCl के साथ करते, तो ये भी बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही रिएक्शन दिखाई दे रहा है। राइट। यहां भी डाईएजोनियम बनता, लेकिन वो अनस्टेबल होता है। एलिफेटिक डाईएजोनियम अनस्टेबल होता है और वो तुरंत ही अल्कोहल में बदल जाएगा। ये हम लोगों ने क्लास में कवर कर लिया था कि एरोमेटिक डाईएजोनियम को स्टेबल करने का काम रेजोनेंस करता है, जबकि एलिफेटिक डाईएजोनियम अनस्टेबल होता है। जैसे ही आपके पास अल्कोहल आए, उस अल्कोहल की रिएक्शन आप लोग SOCl2 के साथ करोगे। राइट। CH3Cl, और फिर उस CH3Cl की रिएक्शन आप लोग KCN के साथ करोगे। KCN के साथ करते ही आपके पास एक एक्स्ट्रा कार्बन आ जाएगा CH3CN। जब भी एक कार्बन बढ़ाना हो, आपके पास एमीन है, एल्कोहल बनाइए, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाइए और एक कार्बन बढ़ा दीजिए KCN के साथ। आपके पास अगर एल्कोहल है तो फिर डायरेक्टली आपके पास SOCl2 और KCN से ही बढ़ जाएगा। राइट। तो ये दोनों स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी तरफ आपके पास नाइट्राइल, मान लीजिए CH3CN है, इथेन नाइट्राइल, और इस इथेन नाइट्राइल का आप लोगों को रिडक्शन करना पड़े NaBH4, तो आप लोग इस इथेन नाइट्राइल को आप लोग एमीन में बदल सकते हो CH3CH2NH2। राइट। इथेन नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, किसी भी नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस आप लोगों को अमाइड बना कर देगा। सो CH3CN CONH2 में बदल जाएगा, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ
आपको कार्बोक्जिलिक एसिड दे देगा। मतलब यहाँ पर क्या किया हमने कि नाइट्राइल CN का रिडक्शन CH2NH2, CN का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस CONH2 और CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस COOH। दिमाग में फिट बिठा लीजिए, आपके लिए बहुत असेंशियल रिएक्शंस का काम करेगा और यहाँ से हमारा काम काफ़ी सरल हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल मौजूद है CH3 CH2OH और इस अल्कोहल से हमें कार्बोक्जिलिक एसिड तैयार करना है, तो हमें इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के लिए जिस रिएजेंट की इस्तेमाल करोगे, बहुत सारे रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। क्रोमिक एसिड का इस्तेमाल CrO3H पॉजिटिव कर सकते हो, राइट। यहाँ पर अल्कोहल डायरेक्टली ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्जिलिक एसिड बनाएगा, लेकिन अगर आपको रिडक्शन करना पड़े कार्बोक्जिलिक एसिड से अल्कोहल, डेफिनेटली रिडक्शन, तो आप लोग जिस रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे वो LiAlH4 होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आप लोग ध्यान रखोगे, राइट। अब बात आती है भाई कि ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, रिडक्शन। जब कार्बन कम करना हो तो आप लोगों के पास अगर कार्बोक्जिलिक एसिड अवेलेबल है तो उस कार्बोक्जिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट कीजिए। यू ऑब्टेन अमाइड CH3CONH2, किसी भी कार्बोक्जिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट कीजिए। और कार्बन कम करने के लिए आप लोगों को अमाइड चाहिए ही चाहिए। आपके सिलेबस में सबसे असेंशियल पार्ट है अमाइड, क्योंकि अमाइड का रिएक्शन जैसे ही आप लोग NaOH प्लस Br2 के साथ करोगे, आप याद कीजिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या हुआ कि ये जो अमाइड है इसका एक कार्बन कम हो जाएगा, राइट। CO बाहर निकल जाएगा सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में, राइट। और एक कम कार्बन का एमीन आपको मिल गया। 2 कार्बन का कार्बोक्जिलिक एसिड एक कार्बन के एमीन में बदल जाएगा। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल सा सेक्शन है कि मान लीजिए आपके पास इथेनोइक एसिड है, आपने उसको अमोनिया के साथ हीट किया, आपको अमाइड मिला CH3CONH2, और फिर अमाइड का रिएक्शन आपने NaOH प्लस Br2 के साथ किया, एक कार्बन कम हो गया CO के रूप में और आपको एमीन मिल गया। अब ये जो रिएक्शन यहाँ स्क्रीन पे लिखी गई है, ये सारी रिएक्शन आपकी बहुत हेल्प करेंगी किस चीज़ को समझने में, उन कन्वर्जन्स को समझने में जिनमें एक कार्बन कम या एक कार्बन बढ़ाया जाता है। चलिए कोशिश करते हैं, और आपके सामने कुछ कन्वर्जन्स लिखे हुए हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर, राइट। देखिए क्या है ये कन्वर्जन। आपके पास लिखा हुआ है कि ईथेन एमीन है, और उस ईथेन एमीन को बदलना है किस में, प्रोपेन एमीन में या प्रोपेनॉल में या प्रोपेनोइक एसिड में। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपके पास इथेनॉल हो, उससे प्रोपेन एमीन बनाइए, प्रोपेनॉल बनाइए या प्रोपेनोइक एसिड बनाइए। या ये भी हो सकता है कि इथेनोइक एसिड हो, उससे आप लोग प्रोपेन एमीन, प्रोपेनॉल या प्रोपेनोइक एसिड। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन सभी 9 कन्वर्जन, यानी किसी एक एमीन से ये तीनों बनाने, एक कार्बन बढ़ाकर, किसी अल्कोहल से तीनों बनाने हैं एक कार्बन बढ़ाकर, और किसी कार्बोक्जिलिक एसिड से तीनों बनाने हैं एक कार्बन बढ़ाकर। ओके, आप लोगों को बहुत असेंशियल छोटा सा काम करना है, अल्कोहल पर फोकस कीजिए, राइट। अल्कोहल की रिएक्शन आप लोग SOCl2 के साथ कीजिए। यू ऑब्टेन्ड CH3CH2Cl, और फिर इसकी रिएक्शन आप लोग KCN के साथ कीजिए। KCN के साथ करते ही आपको मिल जाएगा CH3CH2CN, आपके पास एक कार्बन आ जाएगा जो आपको चाहिए था, राइट। CN का रिडक्शन करते ही आपको एक कार्बन एक्स्ट्रा का एमीन मिल जाएगा। CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते ही एक कार्बन ज़्यादा का कार्बोक्जिलिक एसिड मिल जाएगा, राइट। यानी ऊपर हमने क्या किया, रिडक्शन किया। किस रिएक्शन से रिडक्शन किया, NaBH4 से। नीचे हमने क्या किया, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया। और अगर आपको अल्कोहल बनाना हो तो आप दोनों से ही अल्कोहल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो दोनों से ही अल्कोहल, ये देखिए, एमीन से सेम कार्बन का अल्कोहल बनाना, NaNO2HCl अभी पढ़ा है, एलिफेटिक है, डाइएजोनियम नहीं बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। और अगर आपको कार्बोक्जिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है तो आप सबने पढ़ा है कि रिडक्शन कीजिए बाय यूजिंग Al,
LiLH4 से, राइट। अगर हमारा यही कहानी किससे शुरू होता, एमीन से शुरू होता, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना भाई। एमीन से शुरू करने के लिए भी बहुत छोटा सा पोर्शन है कि आप लोग एमीन को भी किस में बदल दीजिए, अल्कोहल में। और एमीन को अल्कोहल में बदलने का रास्ता NaNO2HCl, राइट। और अगर कहानी कार्बोक्सिलिक से शुरू होती, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक से प्रोपेन एमीन बनाना होता, या प्रोपेनॉल बनाना होता, या प्रोपेनोइक बनाना होता, तो इस इथेनोइक एसिड का भी रिडक्शन करके और आप लोग क्या बना लेते, इथेनॉल बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में ऊपर से नीचे सेम रिएक्शन मैंने लिखा है, और सिर्फ यहां स्क्रीन पर लेफ्ट और राइट में तो सेम ही रिएक्शन है, राइट। और बीच में आपकी SOCl2 के साथ KCN के साथ एक तरफ आपका रिडक्शन है और एक तरफ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। कुल 6 रिएक्शन का इस्तेमाल करके और 9 कन्वर्जन्स आपके सामने तैयार हैं। 9 कन्वर्जन्स कैसे हुए, इथेनॉल से ये तीनों बनाना, इथेनेमीन से ये तीनों बनाना, और इथेनोइक एसिड से ये तीनों बनाना, टोटल 9 कन्वर्जन्स हैं, राइट। तो चलिए कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिस शुरू करते हैं, और इस तरह का कोई भी एक क्वेश्चन लिखता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है CH3CH2NH2, और मुझे इससे बनाना है CH3CH2COOH। तो मुझे क्या करना है, पहले NaNO2HCl के साथ इसको अल्कोहल में बदलना है, फिर SOCl2 के साथ Cl लगाना है, फिर KCN के साथ Cl लगाना है, और फिर इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देना है। CN किस में बदल जाएगा, COOH में, हमारे पास एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाएगा। मान लीजिए यही कहानी हम लोग एक और क्वेश्चन के लिए करते हैं कि इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड तैयार करना है, CH3CH2COOH। तो भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका रिडक्शन कीजिए और बना लीजिए अल्कोहल, CH3CH2OH। और जैसे ही अल्कोहल तैयार हो, OH की जगह Cl लाइए, Cl की जगह Cn लाइए, और Cn का आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कीजिए। तो बहुत थोड़ा सा काम है, लेकिन आप लोगों के लिए 9 कन्वर्जन। और एरोमेटिक कंपाउंड में भी बहुत आसान है, कोई कन्फ्यूजन पैदा मत होने देना। ये देखिए एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन देखिए। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है एनिलिन, और मुझे एनिलिन से तैयार करना है बेंजोइक एसिड। सो एनिलिन की NaNO2HCl के साथ कीजिए। यहाँ पर OL की बजाय आप सबको पता है डाई एजोनियम बनेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आप CuHCN के साथ कीजिए, आपके पास एक कार्बन एक्स्ट्रा आ जाएगा CN, और फिर आप उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, आपके पास क्या हो जाएगा, COOH। आपको मान लीजिए एक कार्बन ज़्यादा का एमीन बनाना हो तो रिडक्शन कर दीजिए, आपके पास क्या तैयार होगा, CH2NH2 तैयार होगा। आपको एक कार्बन ज़्यादा का अल्कोहल तैयार करना हो तो इस CH2NH2 की NaNO2HCl के साथ कीजिए। इस बार बेंजीन से डायरेक्ट NH2 नहीं जुड़ा है, सीधा सा मतलब है ये फिर से ओल में बदल जाएगा, CH2OH। तो लगभग मान के चलिए कि आप लोग एलिफेटिक के 9 कन्वर्जन बना पा रहे हो, और लगभग आपके 8-7 कन्वर्जन एरोमेटिक के भी तैयार हो जाएंगे इस तरीके से, जहां आपको एक कार्बन बढ़ाना है। क्वेश्चन दूसरा रिपीट हो रहा है, जब आपको एक कार्बन कम करना हो तो क्या करोगे। और स्क्रीन पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन फिर लिखे हुए हैं, और ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई कि इथेन एमीन से मीथेन एमीन बनाना, मीथेनॉल बनाना, या मीथेनोइक बनाना, राइट। या फिर इथेनॉल से इथेन एमीन, मीथेन एमीन, मीथेनॉल या मीथेनोइक, या इथेनोइक से इथेन एमीन, इथेनॉल और इथेनोइक ये तैयार करना, राइट। और बहुत आसान काम है, शुरू कीजिए कहानी कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि यहीं से कार्बन कम करना आसान है। और रास्ता क्या है, आप लोग अमोनिया के साथ हीट कीजिए। अमोनिया के साथ हीट करते ही आपको अमाइड मिल जाएगा, राइट। और अमाइड का रिएक्शन NaOH के साथ करिए, NaOH प्लस Br2, एक कार्बन कम हो जाएगा, आपके पास एमीन बन गया। एमीन को NaNO2HCl के साथ करते ही आपको अल्कोहल मिल जाएगा, और अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन CrO3H पॉजिटिव के साथ करते ही आप लोगों को क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन आपका एमीन से शुरू होता तो वही कहानी NaNO2HCl, राइट।
आपके पास एल्कोहल आ गया, और एल्कोहल को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलिए, CrO3H पॉजिटिव। अब स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट और राइट में सेम रिएक्शन है और बीच में भी 2 रिएक्शन, यानी 4 रिएक्शन और 9 कन्वर्जन। इससे शॉर्ट ट्रिक्स क्या मिलेगा भाई? 4 रिएक्शन हैं और 9 कन्वर्जन है आपके पास, राइट। और यही काम जैसे ही आपको एरोमेटिक में करना हो, कंफ्यूज ही नहीं होना। मान लीजिए आपके पास बेंजोइक एसिड है और आप लोगों को एनिलीन तैयार करना है, दिस इज एनिलीन। सो अमोनिया के साथ हिट कीजिए, राइट, COOH CONH2 और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कीजिए, NaOH प्लस Br2। तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत इजीली 1 बाय 1 इन दोनों को अपना स्क्रीन पे लिख लीजिएगा ये, राइट। और उसके बाद 9 कन्वर्जन्स और 9 कन्वर्जन, 18 कन्वर्जन आपके सीधे हैं एलिफेटिक के, और इतने ही आपके एरोमेटिक के भी कन्वर्जन तैयार हो जाएंगे। सारों को मैं आपके पास PDF के रूप में भेज दूंगा कि इन सब कन्वर्जन का आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये मान के चलिए कि ये 15-20 मिनट का लेक्चर है, और 15-20 मिनट के लेक्चर के अंदर हमने 2 सेक्शन बना दिए हैं, और ये 2 सेक्शन आपकी मदद करेंगे इन सभी कन्वर्जन जहां कार्बन बढ़ाना है, कार्बन घटाना है, लेकिन आपके लिए असेंशियल ये वाली सारी रिएक्शन। कुल 4 रिएक्शन है मेरे पास स्क्रीन पर, जहां पर लेफ्ट और राइट में सेम रिएक्शन लिखी है और बीच में 2 रिएक्शन है, यानी 4 रिएक्शन से 9 कन्वर्जन। ऊपर देखिए आप लोग, इस सेक्शन के अंदर आपका लेफ्ट और राइट में 2 रिएक्शन सेम है, बीच में आपके SOCl2, यहाँ पर KCN, और यहाँ पर NaBH4 और H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसका मतलब लेफ्ट राइट में 4 रिएक्शन है, बीच में भी 4 रिएक्शन है, 6, 10 रिएक्शन, 18 कन्वर्जन आपके सामने एलिफेटिक के हैं, और मान के चलिए 12 कन्वर्जन आपके पास एरोमेटिक के होंगे। तो 10 रिएक्शंस एंड 30 कन्वर्जन्स। अगली क्लास में और किसी दूसरे सेक्शन के साथ मिलते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।